अक्सर ये सुना जाता है कि किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, और ये चीज़ें ज़्यादातर ईसाई धर्म के लोगों को सुनने को मिलती हैं कि ईसाई धर्म के लोगों ने अन्य जाति को, कभी मुस्लिम कभी हिंदू को अपने समुदाय में शामिल कर लिया। लेकिन ये अपनी मर्ज़ी, अपनी स्वतंत्रता पर है कि कौन किस धर्म में, किस जाति में जाना चाहता है, किस धर्म को अपनाना चाहता है। ये चीज़ें बड़े शहरों में ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, या तो फिर प्यार मोहब्बत में अगर लड़की लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तो एक दूसरे के धर्म में आ जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन चित्रकूट ज़िले के पाठा क्षेत्र में मानिकपुर ब्लॉक के दिद्रोहा गांव में लगभग 12 घर हैं जो पहले हिंदू समुदाय से थे, अब क्रिश्चियन समुदाय में हैं वो, और उनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया कि यहाँ जो दिद्रोहा में क्रिश्चियन हैं वो धर्म परिवर्तन किए हुए हैं। ऐसा नहीं है। अब हमारे समय से तो कोई धर्म परिवर्तन हुआ नहीं, जब से हमने अपना होश संभाला है या जब से हम जानकार हुए हैं, क्योंकि मेरा जन्म स्थान यही है और मेरे समय से तो कोई ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे पिताजी के ज़माने में या हमारे बाबा जी के ज़माने में धर्म परिवर्तन हुआ था। वो कैसे हुआ था इसके विषय में मैं नहीं बता पाऊँगा। लालच बस हुआ था या आस्था से हुआ था या कैसे हुआ था। तो बहुत साल पहले हुआ था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर जो भी लोग क्रिश्चियन हैं वो समझ लीजिए आप कि अबाउट 60 ईयर पूर्व के हैं, 60 साल पूर्व से ही यहाँ क्रिश्चियन है। जब से उसके बाद से यहाँ कोई नया क्रिश्चियन समुदाय नहीं बना है, ना हुआ है। जैसे कि आपने कहा ना कि 60 साल 70 साल से पहले के लोग ने किया होगा धर्म परिवर्तन, तो वो जो लोग पहले थे वो किस जाति से थे? ये भी मैं नहीं बता पाऊँगा कि कौन किस जात से परिवर्तित हुआ था, क्योंकि जब से हमने मतलब अपना वो डाला है, जानकार हुए हैं हम अपने बचपन के बाद से, तब से हम उनको क्रिश्चियन ही मानते चले आ रहे हैं। ना हमने कभी जानने की कोशिश की कि आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया था या आप किस जाति से आए थे, कैसे थे, तो ये हम नहीं बता पाएंगे आपको कि वो किस जाति से परिवर्तित हुए थे। ये ज़रूर है कि वो इससे पहले वो किसी भी जाति के रहे होंगे, हिंदू समाज से ही रहे होंगे। धर्म परिवर्तन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्रिश्चियन लोगों पे अक्सर कहा जाता है कि वो लोगों को लालच दे के, पैसा दे के परिवर्तन कराते हैं धर्म का, तो आप इसमें क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वास्तविकता यह है कि कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं है किसी का। जो व्यक्ति अपने स्वतंत्र है, हमारा संविधान यही कहता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। लालच केवल एक प्रोपेगेंडा है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि कई जगह पर ऐसा होता है। और इसके सापेक्ष में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज से जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उस समय 5 लाख लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो क्या वह लालच थी उस समय? क्या कारण था? तो इस कारण को जब तक हम नहीं खोजेंगे, हम धर्म परिवर्तन के बारे में अपनी सोच को सही नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे भी बिरादरी से कई लोगों ने अन्य धर्म में चले गए, तो क्या वो लालच बस गए? ऐसा नहीं कह सकते हम। उन्होंने अपने को वो रास्ता चुना, वहाँ चले गए। दादा परदादा हम लोगों का धर्म परिवर्तन किया, लेकिन वो उनकी स्वेच्छा थी, ना तो उसमें कोई लालच था और ना ही कोई दबाव। सब अपने, जब भी हम उन्हें बुजुर्गों से ताल्लुकात रखा, बातचीत किया, तो लोगों ने यही बताया कि हमारा स्वेच्छा थी, हमको ये धर्म अच्छा लगा, इसलिए हम लोग इसको अपना लिया। लेकिन उसमें ना भी पूछा कोई दबाव, तो दादा लोग से पूछा जब जो हमारे सामने, बोले नहीं कोई दबाव नहीं, और हम अपने स्वेच्छा से किए, ना हमारे पास कोई लालच नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हिंदुओं को हम अपने जात में परिवर्तन कर लें पैसा दे के। जिसको करना है तो हो जाते हैं, हम लोग का धर्म में ही आ जाते हैं। अपना खुद हम लोग का माहौल देख के, मीसा पूजा देख के, पैसा दे के कभी नहीं होता उसमें। आप भी पहले दूसरे समुदाय से थे? नहीं, मैं बचपन से ईसाई हूँ, मेरा पूरा परिवार है। आप इसी गांव की हैं? नहीं, यहाँ की नहीं, मैं बलिया जिला से आई हूँ, यहाँ बहू बन के। इस गांव में किस तरह से रह पाते हैं अगर ईसाई हैं, बाकी समुदाय और अन्य लोग हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब भाईचारे पर रहते हैं ना। अगर हम भाईचारे पर रहेंगे, हमको कौन बोलेगा, कौन सताएगा? भाईचारा ही सबसे बड़ा धर्म है और वही धर्म से हम जीते हैं। अपना भाईचारा बना के, हिंदू हो मुसलमान हो, मुसलमान तो यहाँ है नहीं, हिंदुओं से बहुत तालमेल है, भाईचारा है, अपना प्रेम है। आजकल के माहौल में धर्म परिवर्तन करना कितना आसान या कितना कठिन है? देखिए,
अभी तो हम लोग इस क्षेत्र में कोई काम कर ही नहीं रहे हैं धर्म परिवर्तन के विषय में। और अगर आज के इसमें देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि कोई आस्थावश भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। धर्म परिवर्तन पूर्ण रूप से आप देख ही रही हैं कि पूरी रूप तरीके से धर्म परिवर्तन करना चाहिए, मना ही है आप अपने धर्म में। और फिर हम कहते हैं धर्म परिवर्तन करना ही क्यों? आप जिस धर्म में हैं उसके नियमों का पालन करिए। सभी धर्म अच्छी ही शिक्षा तो देते हैं, बुरा तो कोई देता नहीं है। जिसका जिसमें आस्था है उस पर आप काम रहिए। हम तो धर्म को, भले हम ईसाई हैं लेकिन हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है क्रिसमस डे की? तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही है। घर की सफाई वफाई होती है, फिर शाम के समय में सब पूजा चढ़ता है इतवार के दिन 24 तारीख के रात में, फिर 25 तारीख को होती है। किस तरह से मनाते हैं? मैडम यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आस पड़ोस के जो भी गांव के लोग रहते हैं तो चर्च देखने के लिए थोड़ा ये पूजा पाठ के तो करते हैं या नहीं, लेकिन उनका विश्वास के उसमें आते रहते हैं बहुत से लोग। बड़ी भीड़ रहती है 25 तारीख को, 25 दिसंबर। उस दिन क्या खास होता है? सब अपनी अपनी, खास कर तो लोग दर्शन के लिए ही आते हैं और हम लोगों का तो खास फेस्टिवल ही है। और उस दिन क्या खास खाना होता है? किस तरह की तैयारियां होती हैं? मैडम तो उनका तो जन्मदिन है तो हम लोग केक तो उनके उपलक्ष्य में काटते ही हैं और मेन डिश उसमें मीट मछली का रहता है। और उस ईसा मसीह का हाँ जन्मदिन होता है जी। और कब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? ये 10-15 दिन पहले से घर की पुताई लिपाई छपाई सब। क्या जो क्रिश्चियन का त्यौहार होता है ये सिर्फ साल में एक बार होता है, इसके अलावा कुछ और होता है? ये हम लोगों का 2 त्यौहार होता है, एक गुड फ्राइडे और एक यही क्रिसमस दिसंबर में। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।